नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चुनाव में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। वो क्यों? अपनी बयानों की वजह से। जैसे कि आपको पता है कि आफ्ताब के नाम पर भी वोट मांग रहे, तरह तरह के इनके बयान आ रहे हैं। एक उन्होंने और भी बयान दिया है, पहले वो बयान सुन लीजिए। जब कोविड हुआ था, लोग निराश हो गया था कि क्या होगा। सारे का मन में एक डर सा भावना था। कोई लोगों का यह सपना में भी ये नहीं था कि भारत में कोविड का खिलाफ वैक्सीन बन सकता है। जब वैक्सीन बना, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, जब वैक्सीन बना तो राहुल गांधी ने क्या बोला था, कांग्रेस लोगों ने क्या बोला था, भाई वो वैक्सीन मत लीजिए, वो वैक्सीन लेने से आपका गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन जब मोदी जी ने खुद वैक्सीन लिया, उसका बाद चुपचाप कांग्रेस लोग लाइन में खड़ा होके अपना वैक्सीन पहले लिया, बीजेपी लोग बाद में वैक्सीन लिया। कितना ये लोग देश का साथ कितना गद्दारी करता है। अब विपक्ष अफवाह फैला रहा था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो यानी कि विपक्ष सही कह रहा था, क्योंकि मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया है। वो तो रहा प्रोपेगेंडा, ये आपके सामने रियलिटी। रियलिटी ये है कि कोई मरता है वैक्सीन की वजह से, तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया है और केंद्र सरकार ने किसी को बाध्य नहीं किया। आपने खुद झेला हुआ होगा, आप खुद तय करके बताइए, क्या आपको बाध्य नहीं किया गया? ये लोग वैक्सीन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। अभी भी चुनाव में वोट मांगा जा रहा है वैक्सीन के नाम पर। जेपी नड्डा ने तो बोला कि मोदी जी ने 9 महीने में 2 वैक्सीन बना दी है। उन्होंने वैक्सीन बनाकर आपकी जान बचाई है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको बचाएं। उस वैक्सीन को लेकर बोल रहे हैं कि उससे कोई मर रहा है, तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर का नाम आपने सुना है? उसी के तहत ये सब काम हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े रहे, कुछ परफॉर्म कर रहे थे, अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी वही मौत हो गई। किस वजह से हो रहा है? अगर केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो केंद्र सरकार क्यों हलफनामा देकर इस तरह की बातें कर रही है कि हम किसी की मृत्यु का जिम्मेवारी नहीं लेते हैं? और केंद्र सरकार जो मान रही है कि सिर्फ एक व्यक्ति का वैक्सीन की वजह से मौत हुआ है, जो कि वैक्सीन के बाद कितना बदल गया आप देख रहे हैं। हर कोई आम जीवन में महसूस कर रहा है कि कितना उसका इफेक्ट रहा। इफेक्ट नहीं कहेंगे, उसको बैड इफेक्ट कहेंगे। तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है और हिमंता बिस्वा शर्मा उसी को अचीवमेंट बताते हैं। तो ये रहा इनका प्रोपेगेंडा और रियलिटी। तो ये हर जगह यही करते हैं, करते कुछ और है, बाहर प्रचार प्रसार किसी और चीज का करते हैं। जब सब कुछ आपने सही किया था, तो आप हाथ क्यों खींच रहे हैं? आपको किस बात का डर है? ये चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि कई लोग लगातार वैक्सीन की वजह से अपने जीवन गंवा चुके हैं और अब केंद्र सरकार बोल रही है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। गुजरात चुनाव में इसको अचीवमेंट के रूप में दिखाया जा रहा है। विपक्ष अफवाह फैला रहा था, तो उस समय बिल्कुल सही अफवाह फैला रहा था। बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। नहीं लगवाने में ज्यादातर दिनी लोग थे, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उस समय भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये कोरोना कुछ नहीं है। तो जो बातें उस समय हुई, जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के ऊपर, कोरोना के ऊपर सवाल उठाया, यानी कि वो बिल्कुल सही थे, तभी तो उन्होंने जिस तरह की शंका जाहिर की थी वो चीज हो रहा है और अब केंद्र सरकार हाथ खींच रही है। तो यही इनका राष्ट्रवाद का ढकोसला है और यही लोगों के प्रति इनका प्रेम है। अगर आपको लोगों के प्रति प्रेम है, तो आपको अपनी गलती स्वीकार करने में क्या समस्या है? और वो ये भी देखना पड़ेगा कि वो आपने गलती अनजाने में की है
या जानबूझकर किया गया है। बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।